या भगवान, मेले में तो चोर आ गई और मेरी रामबली भैया न जानी कहाँ चली गई। रामबली भैया कहाँ हो? ये हरामजादा मेरे पीछे नहीं। सरदार जी और शेरा, तुम लोगों ने कुछ देखा? मैं तो कुछ नहीं देख सकता। तुम्हारी सबकी नजरें धोखा खा सकती है। क्या देखा सरदार जी? लेकिन जगीरा सिंह की नजरें कभी धोखा नहीं खाती है। वो देख, एक लड़की खूबसूरत नौजवान लड़की मेले में टहल रही है। यह जगीरा मेले में कुछ नहीं लूटेगा। उस लड़की को उठाकर अपने अड्डे पे ले चलेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा गिरोह बहुत छोटा है। सरदार जी एक बिजली रानी हम और तैयार करेंगे। चले, लड़की भाग जाएगी। चले या भगवान, अब मैं किस रास्ते से जाऊं? ये हरामजादी मेरे पीछे छोड़ नहीं रही। मैं अभी तक तो लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? अरे लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? अरे लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? और किसकी है तू लाडली? और कहाँ तुम्हारा धाम? किसकी है तो लाडली? और कहाँ तुम्हारा धाम? किसकी बेटी है और क्या नाम है? बता रही हूँ। सिंह की लाडली प्रिया हमारा नाम। राघो सिंह की लाडली प्रिया हमारा नाम। और सूरत गढ़ की रहने वाली वही हमारा धाम। सूरत गढ़ की रहने वाली वही हमारा धाम। मेरा नाम प्रिया है, मैं मंत्री राघो सिंह की बेटी हूँ। मंत्री राघव सिंह ने तुझे ना जाने कि चक्की का आटा पिसा खिलाते हैं रे। आप कहना क्या चाहते हैं? साथियों, तुम सब आप बैठ करके अड्डे पर आराम करो। हम एक शुक्रिया से कुछ जरूरी बातें करेंगे। प्रिया, अरे तेरे गोरे गोरे गाल, काले काले बाल, लंबी लंबी नाक और गाल पर छोटा सा तिल, उसी पे आ गया जगीरा सिंह का। ओ दीवानी, अरे ओ दीवानी, ओ मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया, ढूंढ ले कोई समरिया। ओ दीवानी,
हमरा कहना मानेगे नहीं मानेगे? हरामजादे, मैं तेरा कहा कभी नहीं करूंगी कुत्ते। प्रिया, अगर डाकू जगीरा का कहना नहीं मानेगी कभी नहीं मानूंगी। तो ये जगीरा तेरी गोरी गोरी चमड़ी को खुरच कर बर्बाद कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा हरामजादे। तो चिल्ला। नहीं देखता हूँ कौन सा आला बचाता है। ऐसा मत करिए। चिल्ला। नहीं बच्चा। ये बता कि तेरा नाम क्या है और तेरा इस लौंडिया का कोई चक्कर है क्या? मेरा नाम प्रदीप है। ये बताओ कि तुम कौन हो? इस लड़की को उदयपुर मेले में छेड़ते हुए शर्म नहीं? क्या कहा? तेरा नाम प्रदीप है? हाँ। और हमारा नाम क्या नाम है? अरे शोकरा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन लोग मुझे जगीरा सेन कहते हैं। जगीरा, अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ डाकू जगीरा। वाह, तुझे देख करके तो मुझे हंसी आती है। हाँ डाकू, इतना छोटा है फिर भी बड़ा खोटा है। बकरी का बच्चा नहीं समझना। क्या डाकू जगीरा का ऐलान तूने नहीं सुना है? 20 साल से इस सूरतगढ़ में हमारा ऐलान लागू है। क्या? कोई माल्युद्ध या तलवारबाजी में मुझे परास्त कर देगा तो ये जगीरा उसके हाथ से मारा जाएगा। और शायद माल्युद्ध या तलवारबाजी में मैंने उसे परास्त कर दिया तो अपने राइफल की गोली उसके सीने में उतार देता हूँ। क्या भैया? यार मन करेगा? देख रहे हो भैया? सुन बे साले चिरकोट, साले अठवासा, तेरी जात का पर्दा मारो, साले सब गोली तेरे सीने में उतार दो। साले इतनी पेला बातें बाहर आ जाई। लड़ियो लड़ाया है साले। जवानी का जोश बहुत ज्यादा है साले अठवासा। साले चोरी के बजाय लौंडिया छेड़ा है। चुपचाप चला जा, नहीं हालत से साले तेरी जुबान निकाल दूंगा। चला ना जा पाए तो हाँ मौत करे आवे हैं। तो जा।
भड़वे मुझसे लड़ेगा? सुन बे हुड़ुक चुल्ला, छोड़ा ले तो अपने आप का जंगली समझ हो। देख भैया जरूर कहा कोई लौड़ियों कहा। प्रदीप, डाकू जगीरा, तूने मेरे हुक्म का उल्लंघन किया है। मैं इस लड़की को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो चल साले, मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हूँ डाकू चल। जगीरा। ये ले, नंबर 1, नंबर 2, अच्छा तू वही सेठ है साले? साले तेरी जात का फायदा मारूं? नहीं मिलेगा। सरदार जी, गुंडा गुंडा तब इंग्लिश कह रहा है। मैं भी देखूं कौन साला इस उदयपुर के मेरे गुंडा आता है। सरदार जी, हाँ सरदार जी, बुला कर ला साले अपने गुंडे को। क्या बुला कर लाऊं? आज साले कोई गुंडा यहाँ पर नहीं आएगा, और जौन गुंडा आएगा वो साला बेमौत मारा जाएगा। बहुत साला चालाक सेठ है। हर साले अरे देख साले, इसे कहीं गुंडा नहीं मिलेगा। देखले, कोई गुंडा यहाँ पर नहीं आएगा। अरे बिजली रानी, ये तो साला पगला को बुला कर लाता है। कहता है हमरा बिया करा। साला भरत मिलाई करता है कहो, देख रहे हो है का तू खुदा ही मर्दू मारता है। देखो तो धड़कन को देख कर किस तरह हंसता साला देखो पगला को क्या होगा साले को। भैया
जयराम साला इतना बदबू मारता है और गले से लगाना देखो तो साले देखिए भाई साला लगता है उसी नारी में लौटता था पागल है पागल के हाथ मारा छलक लेवल लेवल करा दिया ए यहाँ रे यहाँ रे सुन ले बेटे क्या कहता है क्या है? तोर का नाम आजे नाम पूछ रहा है सरदार जी। पिघले सरदार जी अरे साला अल्टर है, पगला है, बता दो नाम। पागल अरे गोराना पेलब सही हो अरे पगला को मारना भी गुनाह है। चिल्ला चिल्लाता तोर का नाम आजे क्या करेगा मेरा नाम पूछ कर? बताओ बताओ अरे क्या करेगा? बताओ रे मेरा नाम है बिजली रानी। हाँ? तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? बताओ बताओ अरे मेरा नाम है बिजली रानी। ना बुझा मेरा नाम प्यार से लिया जाता है। मेरा नाम है बिजली रानी, नहीं जानता? एक ही नाम बिजली है, एक ही नाम बिजली, हमारा नाम ट्रांसफार्मर है। चला जाओ, गोली मार दूंगी। अरे अरे पगले मर जाएगा। मर जाएगा, वो बंदूक है, अगर टाइगर दब गया तो हलो नहीं। ये बंदूक है, चले जाओ यहाँ से। इसमें गोलियां हैं। हाँ गोली है, 6 गोलियां हैं। और क्या तो मर जाएगा हमरो लगे बंदूक है। क्या? सरदार जी बिजली लगता है किसी की रिवॉल्वर चुरा लाया है साला। हो सकता है हमरो लगे गोली है। दिखा मुझे। रुको देखी पहले कई गोली है। ए मत तो ये गोली है। ओए चले जाओ यहाँ से, नहीं मैं मार डालूंगी। ऐसे मर जा, मर जाएगा मार के दिखाओ फिर। हाँ केका मरबू, अरे किसको मारूं? ये का मार दो साला। हाँ हाँ कहता ऊपर मारो हाँ कहता ऊपर मारो। तो ले देख, ये रहा नंबर 1 और ये रहा 2 नंबर 5
का उल्लंघन किया है। जो जगीरा के हुक्म का उल्लंघन करता है ना, जगीरा सिंह उसे सजाए मौत देता है। चल, तेरी मौत आ गई है। चलाओ डाकू डाकी, मैं इस लड़की को छोड़कर नहीं जाऊँ। तो चल, मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हूँ डाकू डाकी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर नहीं, अब जुबा के अपने खबरदार कहना नहीं, जुबा के अपने तीन, अब वरना इस बंदूक से जीवन लूंगा। और वरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। इसलिए तुम यहाँ आ गई, अपने आने का कारण बता दीजिए। कान में गर्ची पीठन और डाला मेरे खोपड़ी को उड़ा दूंगा बंदूक से। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और हमारे काम में क्यों विधंग डाल रहा है? लोग मुझे डाकू चंदन सिंह कहते हैं और मैं इन मासूम बच्चों की बेबसी को देख कर इन्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। कौन हो तुम जो कि इन मासूम बच्चों को इस दुनिया से मिटा देना चाहते हो? ये छोकरा हमारे हुक्म का उल्लंघन किया है, इसीलिए मैं इसे सजाए मौत दूंगा। और लोग मुझे डाकू जगीरा सिंह कहते हैं। और क्या चंदन सिंह, तुमने डाकू जगीरा का ऐलान नहीं सुना है? कैसा ऐलान? 20 साल से इस सूरतगढ़ में हमारा ऐलान लागू है कि कोई योद्धा मल्लयुद्ध या तलवारबाजी में मुझे परास्त कर देगा तो ये जगीरा उसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाएगा। और शायद मैंने उसे परास्त कर दिया तो अपने राइफल की गोली उसके सीने में उतार देता हूँ। अगर तू मुझे हरा देगा तो मैं तेरे हाथ से मारा जाऊंगा और हमारे सभी साथी तुझे अपना सरदार मान लेंगे। क्या जागीरा, आज तक हमने तुम्हारे इस ऐलान के विषय में नहीं सुना था, लेकिन आज अगर तू अपने मुखारबिंदों से मुझे इस ऐलान के विषय में बता रहा है तो आज डाकू चंदन सिंह तेरे चैलेंज को स्वीकार करता है। तू चाहे मुझसे मल्लयुद्ध कर या कि सब्जीबाजी में दोनों करने के लिए तुझसे तैयार हो, लेकिन मुकाबला हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। तुम्हारा कोई भी साथी धोखे से हम परिवार में ही करेंगे। हम एक क्षत्रिय है, पीठ पर वार नहीं करते, सीने पे करता हूँ। साथियों, जाओ बैठ करके आराम करो। शायद ये तलवारबाजी में मुझे परास्त कर देगा तो मैं इसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाऊंगा और तुम्हारा सरदार चंदन सिंह हो जाएगा। लेकिन विश्वास करो, आज तक मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया है। मैं इसे मिटाकर बहुत जल्द आता हूँ। जाओ, तुम भी जा सकते हो। जागीरा, मैं भी अपनी राइफल रख रहा हूँ। उठाओ शमशेर और इस चंदन सिंह को अपने रास्ते से हटाओ। एक शेर का सामना है। आज तक किसी ने सूरतगढ़ में नजरें उठाने की जरूरत नहीं किया है। आज ये चंदन सिंह मुझे चैलेंज करता है। आज फैसला हो जाएगा, या चंदन सिंह रहेगा या तो मैं रहूंगा। चल चंदन चल।
हाथों में और अपनी राइफल की तरफ भागने का प्रयास मत करना। अन्यथा 6 की 6 गोली तेरे सीने में दफन कर दूंगा। वादे के मुताबिक अगर मैं तुझसे शमशीरबाजी में प्राप्त होता तो तू अपनी राइफल की सारी गोली मेरे सीने में दफन कर देता। और आज ये चंदन सिंह देखना चाहता है कि तू अपने सीने में मेरे रिवाल्वर से निकली हुई जितनी गोली दफन कर सकता है। जागीरा के साथियों, तुम लोग हमारे पास आ गए। कई जागीरा के साथियों, तुम्हारा सरदार शमशीरबाजी में हमारे हाथों परास्त हुआ और हमारी रिवाल्वर की 2 गोलियों का निशाना हुआ। और अगर तुम लोग कभी भी अपने सरदार डाकू जागीरा का बदला इस चंदन सिंह की पीठ पर वार करके लेना चाहते हो तो पीठ पर नहीं, गोली हमारे सीने पर चला सकते हो। नहीं, हमारे सरदार जी भी कहना था जिस दिन जो इंसान मुझे परास्त कर देगा उसी दिन से तुम्हारा सरदार वही होगा। और हमारे साथी आज से आपको सरदार चुनते हैं सरदार जी। अगर आप लोग मुझे अपने इस गिरोह का सरदार चुनते हो तो आज ये डाकू चंदन सिंह तुम्हारे इस गिरोह का संचालन करेगा और अपने नाम डाकू चंदन सिंह को पूरे सूरतगढ़ में विख्यात करके रख दूंगा। हाँ सरदार जी, आओ हम अपनी आईनी अपडेट करते चलेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुम लोगों को करना क्या है। ठीक है सरदार जी, चलना कहाँ पर। चलिए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया नाम है? हाँ। कहाँ की रहने वाली? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। क्या उदयपुर मेला अकेली आई थी? मेरे साथ मेरे रामबली भैया आए थे, लेकिन डाकू जागीरा के डर से डाकू जागीरा के डर से वो भाग गए। तुम नहीं भाग पाई, मुझे पकड़ लिए थे। लेकिन प्रिया अब यहाँ कोई नहीं, यहाँ तुम अपने घर चली जाओ, मैं अपने घर जाओ, भाग जाओ। ठहरो बाबूजी। क्या बात? बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप? कितना प्यारा नाम है आपका। तुम्हारा भी अच्छा नाम है प्रिया। सही। हाँ, लेकिन प्रदीप, क्या? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? प्रदीप, हाँ? यार, आपने जब से मुझे इस उदयपुर के मेले में बचाया, न जाने मुझे क्या हो गया है। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हो गया प्रिया तुम्हें? सच बात तो ये है प्रदीप, क्या? कि मैंने आपको जब से देखी हूँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्रिया, कहीं तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे प्यार में। तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अपने लड़कियों को विश्वास नहीं होता, प्यार करके वादा करके कसम खा के चली जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। सच में प्रिया? सच में। हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी? हाँ, मैं। ए प्रिया, यही बात तो मैं पहले कहना चाहता था। हाय मेरे राजा। सच में। कहिए प्रदीप, हरी तेरी मोहब्बत में प्रिया, हरी तेरी मोहब्बत में आप दिल में मकान कर दिया। तेरी मोहब्बत में दिल में मकान
साले छिनरी छिनरा सारे गाड़ी सारे हम आई साले तुम पीछे पीछे लाया बोले राजा 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 मोरे दूल्हा लाया मोरे राजा हमें तो चले चल के लाया मोरे राजा लाया मोरे राजा राजा लाया मोरे दूल्हा लाया मोरे लाया मोरे राजा राजा लाया मोरे दूल्हा लाया मोरे राजा हमें तो चले चल के लाया मोरे राजा हमें तो होरे राज में राजा तिलक मेरे से हो तो होरे राज में राजा तो होरे राज में राजा तिलक मेरे से हो तिलक मेरे से हो तिलक मेरे से नया मोरे राजा मोरे दुल्हा मोरे सैया नया मोरे राजा दुनिया भरे भर के नया मोरे राजा दुनिया शाम का वक्त हो गया लेकिन अभी तक हमारी बेटी प्रिया उदयपुर के मेले से वापस नहीं आई और न ही वो साला रामबली वापस आया। अरे रामबलिया क्या हुआ? चले सलाम पर जाहिल गवार यहाँ हूँ क्या है? मिट्टी का चोर डाकू लोग उठा लेंगे। क्या बोला? मिट्टी का चोर पकड़ लेंगे। मेरी बेटी को डाकुओं ने पकड़ लिया। रामबलिया चल, इस वक्त हम उदयपुर के मेले की तरफ चल रहे हैं और मेरी बेटी के जिस्म को किसी ने छूने की जरूरत किया तो पूरे उदयपुर के मेले में आग लगा दूंगा। आप मेरे साथ तो भागते भागते काफी दूर आ गए। हाँ, हमारे तुम्हारे प्यार में एक से एक पागल आ जाते हैं। एक से एक पागल आते। चलिए प्रदीप और हम चलते हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे। फिर तुमको जाना है तुम जाओ, अपने घर चली जाओ, मैं अपने घर जाओ। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आज मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। हमारे घर जाना? हाँ, हमेशा के लिए? हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी? और क्या? सच में? सच में। ए प्रिया प्रदीप, अरे जब से तुम्हें मुझे अरे जब से तुम्हें देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी आंखों में तुम। जब से तुम्हें देखा सनम,
का बहाना करके ये छिछोरे लौंडे से मिलने आई है। हरामजादी, बोल ये साला लौंडा कौन है रे? हरामजादी, बोलती क्यों नहीं? बोल। इस हरामजादे को आज हम मौत के घाट उतार देंगे। तेरे पापा इनका नाम प्रदीप है, मैं इनसे प्यार करती हूँ पापा। प्रदीप, तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गुस्से में तुम्हें मार छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम्हें मेरी पापा, मैं प्रदीप से बहुत प्यार करती हूँ पापा। अगर मुझे प्रदीप से अलग किए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं बेटी, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। चले नालायक उतारू सारे पनैया। बेटी मर जाओ। ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। अगर तेरे को ये लड़का पसंद है, हाँ पापा, तो तेरी शादी इसी लौंडे के साथ करवा दूंगा। क्यों नहीं पापा? चल ले आ मेरी पिस्टल। करी हरामजादी, नालायक, नलिहाल से यही सीख कर आई है। इसलिए बंगले पर पहुंचते ही मेले की तैयारी हो गई। हरामजादी, अगर मैं जानता कि इस तरह की निकलेगी तो तेरे को बचपन में मौत के घाट उतार देता। तेरी परवरिश में कोई कमी हुई? खिलाने पिलाने पढ़ाने लिखाने में? फिर मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने की तेरी जरूरत कैसी? अभी हलक का दूध नहीं सूखा और इसका जुनून सवार हो गया। मामा ठाकुर, आज न जाने साला कहां से बदबूदार भेड़िया आ गया। आज साले तुम हो पे लियो भेड़िया। साले क्या बोला रे? साले रंबलिया, ये साला तेरी नजर में गुंडा होगा, तेरी नजरें धोखा खा सकती है, लेकिन राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह की निगाहें धोखा नहीं खा सकती। यह साला बदबूदार भेड़िया कोई और नहीं है, उत्तम सिंह का बेटा वही दीपक है। उस दिन तो मेरी बार से बच गया था, लेकिन आज साले को जिंदा नहीं छोड़। ये तो हर के ये मेरे पापा हैं। दादी, उस दिन तो तू मेरी मार से बच गया था, लेकिन आज तू साला जिंदा नहीं बचेगा। मौत तेरे को निकल जाएगी साला। हेलो, ये आगे सोनू भैया, सोनू ग्राम कमोली, 501 रुपया घरमाली का व्यवहार, 30 रुपया इनाम। भैया देखिए खेला विस्तार से चल रहा है, व्यवहार लिखा दीजिए, काफी से बोल देंगे, बोलने का मौका नहीं मिल रहा। धन्यवाद। ये कौन क्योंकि इस एनर्जी का रखा तो ये हमारी आईनियती की कड़ी पड़ा हुआ। देखो ये इस दुनिया से जा चुका है, यकिया भी जिसकी सांसें चल रही है।
और अगर इसकी सांसें चल रही है बिजली तो इसे एक गिलास पानी लाकर इसके चेहरे पर छींटा मारो, होश में लाने का प्रयास करो। लेकिन क्या तुम लोग इसे जानते हो? हाँ सरदार जी, मैं लेकर जानती हूँ सरदार जी। क्या कहा तुम इसे जानती हो? हाँ सरदार जी, कौन है ये? इसे तो मैं उदयपुर के मेले देखे सरदार जी, और अपना नाम गुंडा भी बताता है। बिजली ये और गुंडा ऐसा हो नहीं सकता ही। हमें लगता है इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। फिलहाल एक गिलास पानी लाकर इसके चेहरे पर छींटा मारो, और अगर ये होश में आएगा फिर हम इससे कुछ बात ही करना चाहते हैं। कौन हो तुम? और तुम्हें कोई मार नहीं रहा है। आज हम जानना चाहते हैं कि कौन वो हरामजादा है जिसने जो जख्मी करके इस बीरावन जंगल में छोड़ दिया है। और ये डाकू चंदन सिंह तो से वादा करता है कि अगर अपने मुखारबिंदों से मुझे उस हरामजादे का नाम बता दिया तो आज मैं उसे दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मुझसे अपने दुश्मन का नाम बता जिसने जो जख्मी करके इस बीरावन जंगल में छोड़ दिया है। उठो बेटी और मुझसे नजर मिलाकर मुझे उस हरामजादी का नाम बताओ। और कौन वो शख्स है, मुझे उस हरामजादी का नाम बताओ। दीपक, 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 सरदार जी आप क्या कर रहे हैं कि आपका बेटा दीपक, मैं समझी नहीं सरदार जी। मैं कह नहीं रहा हूँ, बल्कि मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिस बच्चे को हमने कभी एक उंगली से न छुआ हो। और आज उसकी दशा को देखकर हमारा कलेजा हमारे मुंह को आ रहा है। बिजली हमारे मुंह को आ रहा है। देख लेते दीपक, एक समय था कि तेरे बाबा के बदल पर इस सूरत सीमा सड़क की वर्दी रहती थी और अपने देश की हिफाजत के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते थे। लेकिन तेरी एक खता की वजह से आज तेरे पापा के बदल पर यह काला रिवाज है। और मैं अपने आप को चंबल घाटी का मखलूक डाकू चंदन सिंह के नाम से दहला जाता हूँ। हर एक बार अपने पापा के सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलती ज्वालामुखी को शांत कर दे। दीपक मेरे पास आओ बेटे। दीपक मेरा बेटा दीपक पहचान ही नहीं पा रहा है। नहीं सरदार जी आप परिहास करिए, जरूर भैया पहचाने। नहीं बिजली ये हमें नहीं पहचान पाएगा। और आज मैं अपने बेटे दीपक की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे रहा हूँ। तुम्हें इसे लेकर सूरतगढ़ जाना होगा और किसी से भी सेनापति उत्तम सिंह का बंगला पूछकर इसे मेरी पत्नी उर्मिला के पास छोड़ देना बिजली। और मैं इस वक्त जाऊंगा उस हरामजादे महामंत्री राघव सिंह के बंगले तरफ। और जिस राघव सिंह की वजह से आज मेरा बेटा दीपक पागल बनकर इस सूरतगढ़ की गलियों में घूम रहा है, जब तक हम हरामजादे को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा अपने परिवार वालों को अपनी शक नहीं दिखाऊंगा। बिजली नहीं दिखाऊंगा। ठीक है सरदार जी, चलिए कमीने के पास मैं भी आऊंगी मारने के लिए सरदार जी। उस कमीने कुत्ते को मैं भी आऊंगी सरदार जी। भैया को छोड़कर जरूर आऊंगी सरदार जी। बिजली तेरा छोटू आज हम सूरत
मैं बड़े दरबार की प्रस्थान करेंगे। और आज मैं देखता हूँ कि महामंत्री राघव सिंह को इस चंदन सिंह से बचाता कौन है? चंदन सिंह तेरी मां बनकर आ रहा है राघव सिंह। और आज अगर तुझे इस दुनिया से न मिटाया तो समझ ले अपनी मां की कोख से मैंने कर। कुछ बोलो ना। बिजली भाई भैया हमें सब कुछ याद आ गया है। क्या तुझे सब कुछ याद आ गया? ये हमारे पापा हैं। हाँ भैया आपके पापा हैं। और हम जेल में थे, हमसे मिलने मंत्री राघव सिंह आया था। क्या? और जेल में मुझे मार रहा था। अचानक मैं बेहोश हो गया और जब आज होश में आया तो मेरी हालत, मेरी एक खता की वजह से, मेरी एक खता की वजह से मेरे पिता का सर मेरे राज दरबार में सर से झुक गया। आखिर मैं अपने पिताजी के गले कैसे लगता? बिजली बहन कैसे लगता? नहीं भैया वो आपके पिताजी है। सारी गलतियों को माफ कर दे तभी तुमको बुला रहे थे। क्यों नहीं गले लगे भैया? क्यों नहीं लगे? बिजली बहन भैया मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। भैया मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है बिजली बहन। मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। बड़ा यानी बोली माई तोरो दुलारी बड़ा यानी बोली माई तोरो दुलारी तोहरा दुलार बिना दुनिया जलार तोहरा दुलार
जेकरा नमाई बारी जीवन बेकार बा जेकरा नमाई बारी जीवन बेकार बा दोहरा दुलार बिना दुनिया जन्हार बा दोहरा दुलार बेटा चाही के हमके बोली देहलू प्यारी बहुआ के चाहिए तोहरा बाटे सुखी बजिया जी जेकरा नमाई बारी जीवन बेकार बा जेकरा नमाई बारी जीवन बेकार